So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's start today video. As today we will continue with question number 13 of exercise 10.2. Chapter 10 straight line class 11th maths is our topic. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करते हैं. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट द एक्सेस हुज सम इज 9. देखिए इंटरसेप्ट आ गया, यानी कि हमें यहाँ पर इंटरसेप्ट इक्वेशन यूज करनी होगी स्टूडेंट. ठीक है, आप ऐसे आप यहाँ क्वेश्चन से ही हिंट ले सकते हैं. यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सी इक्वेशन हमें यूज करनी है. तो यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म या इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. अब हमें क्या दिया जाता है स्टूडेंट, देखिए इंटरसेप्ट द एक्सेस हुज समेत, और ए और बी क्या है. ए क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ ए और वाई इंटरसेप्ट की लेंथ बी होती है. इन दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां लिखेंगे इट इज गिवन दैट कि इंटरसेप्ट सम ऑफ बोथ द एक्सेस, यानी कि दोनों एक्सेस का जो इंटरसेप्ट है उसका सम हमारे पास 9 है स्टूडेंट. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि b अगर मैं यहाँ से a तो ये अगर b में आए, यानी कि दोनों का सम, तो b को हम यहाँ पर 9 माइनस a ले लेंगे और एक इंटरसेप्ट हमारा a हो गया स्टूडेंट. ठीक है, तो नाउ ये वैल्यू को हम रखने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको एज्यूम कर लेते हैं. और दूसरी चीज हमें दी गई कि ये जो लाइन है वो पास हो रही है 2, 2 से, यानी कि इट इज ऑल्सो, एंड इसको भी हम लिख लेते हैं लाइन 1 एंड लाइन 1 passes through the point x equals to 2 and y is equals to 2. ठीक है, passes through the point 2, 2 ऐसे लिखेंगे, passes through the point 2, 2. That means that is x equals to 2 and y is equals to 2. Now put these value in equation 1. ठीक है, सभी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं स्टूडेंट. तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन वाई की जगह हम बी की जगह 9 माइनस ए यूज करेंगे, तो 9 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1. नाउ उसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं. नाउ टेक एलसीएम a इंटू 9 माइनस ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस 2 इंटू ए इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट. नाउ अब देखिए इस टर्म को हम पूरा यहाँ भेज देंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 2 9 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल्स टू, ये देखिए a को भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए शिफ्ट करेंगे, तो 9a माइनस ए स्क्वायर, 9a माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल, और हमारे पास क्या रह जाती है फाइनल इक्वेशन. इसको सब यहाँ ले आए पॉजिटिव में, a स्क्वायर और माइनस का 9a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 आता है स्टूडेंट. हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0. नाउ इसको फैक्टराइज करेंगे. ठीक है, इस इक्वेशन को नाउ फैक्टराइज द इक्वेशन. Now factorize the equation by middle term splitting. मिडिल टर्म से आप स्प्लिट कीजिए, तो 18 के फैक्टर यानी कि माइनस जो हमें 9 दे. ठीक है, हमें बीच में यहाँ पर सम फाइंड करना होता है, यानी कि 18 के वो फैक्टर जिनका सम 9 आ जाए. तो 6 3 हो जाएगा स्टूडेंट, दैट इज माइनस का 6a माइनस का 3a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0. ए कॉमन, तो a माइनस 6 माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो इट इज 8 माइनस 6. ठीक है, तो 8 माइनस 6 एंड a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 स्टूडेंट. तो चलिए वापस यहाँ पर इक्वेशन अपनी स्पेस को थोड़ा सा मेंटेन करते हुए
हमें देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म तो वापस हमें लिखना पड़ेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है फॉर्म इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 हमने एज्यूम की थी स्टूडेंट। नाउ अब मेन हमारा काम होता है यहाँ से इक्वेशन फाइंड करना, और दूसरा जो हमें दिया हुआ था a प्लस बी इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 9 माइनस ए, क्योंकि अभी हम इनको पुट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए a माइनस 6 और a माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a माइनस 6 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज a क्या हो गया हमारे पास 6। When a minus 6 equals to 0, so here a is equals to 6. When a minus 3 is equals to 0, it will become a equals to 3. यानी कि a की तो हमें यहाँ पर a यानी कि x इंटरसेप्ट की वैल्यू पता लग चुकी है स्टूडेंट, ठीक है। एक बार हमें a की वैल्यू 6 आई है और इधर ये आई है। अब हमें पता है, देखिए तो b क्या हो जाएगा, when a is equals to 6, when a is equals to 6, so b is equals to क्या हो गया, जब a अगर हमारे पास 6 है, a 6 है स्टूडेंट, तो b क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 दैट इज 3। सेकेंड है अगर when a is equals to 3, तो b is equals to 9 माइनस 3 दैट इज 6। तो ये हमें b की वैल्यू भी मिल चुकी है। a 6 होने पे b 3 है, a 3 होने पे b हमारा 6 है। तो ये वैल्यूज को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट a is equals to 6 and b is equals to 3 and a is equals to 3 और b is equals to 6 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में रख के और हमें यहाँ से फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी स्टूडेंट। तो ये रखते हैं, चलिए ये हो जाएगा x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। नाउ इसको भी कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए। इसको हमें पूरा इसको सॉल्व करके इक्वेशन की फॉर्म ले आएंगे, और सेकेंड साइड जो ये वाली इक्वेशन है उसको भी मैं लिखती हूँ। तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। नाउ देखिए अब एलसीएम ले लीजिए, तो 6 हमारे पास है एलसीएम। नाउ इट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगी इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सो दिस इज द इक्वेशन 1 for a is equals to 6 and b is equals to 3. Now we have got this equation, ठीक है। So this is our first equation. Now in second side, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 6 आप एलसीएम ले लीजिए, तो it will become twice x plus y is equals to 1. So you can write twice x plus y is equals to 6. तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास, या तो आप और ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट और ये भी लिख सकते हैं। दो इक्वेशन हमारे पास इस सॉल्यूशन की आ चुकी है, यानी कि जो हमारे पास कंडीशन थी उसको लेके हमें दो इक्वेशन मिल गई है स्टूडेंट, ठीक है। सो यही हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। नाउ चलिए नाउ हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14 को। स्टूडेंट जब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन राइट डाउन करती हूँ, बच्चे आप लोग तब तक जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है उसको उतनी देर में आप खुद से एक बार सेल्फ प्रैक्टिस आप कर सकती हैं, ठीक है। आपका टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट through the point 0, 2, making an angle making an angle 2 by 3 with the positive x-axis. With the positive x-axis. Also find the equation. Also find the equation of the line parallel to it and crossing the y-axis
एट अ डिस्टेंस of 2 units below the origin. तो नाउ चलिए क्वेश्चन को एक बार वापस रीड करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2π/3। हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो पास होती है 0,2 से और एक एंगल फॉर्म करती है 2π/3 विद पॉजिटिव एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट, और एक और लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन के पैरेलल है, इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो चलिए इसके लिए हम एक यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर डालते हैं स्टूडेंट। तो चलिए पहली लाइन हमारी कहाँ से पास होगी, देखिए 0,2 से। तो चलिए 0,2 ले लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, इट इज ओरिजिन पॉइंट 0,2, यानी कि x 0 है और y हमारा लेफ्ट ये 2 है, तो हमारा 0,2 ए पॉइंट हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो लाइन हमारी 0,2 से पास हो रही है, तो इसको अगर हम यहाँ पर ए पॉइंट दे देते हैं तो दैट इज आवर पॉइंट इज ए। ठीक है, तो ये हमारी लाइन है और एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 2π/3। 2π/3 यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है, तो दिस इज आवर ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये एंगल हमारा 2π/3 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, विद पॉजिटिव। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, हमने पॉइंट्स लिया और हमने एक एंगल से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन शो कर दिया स्टूडेंट। नाउ ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। एक और लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो इसी लाइन की क्या है, पैरेलल है और y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे 2 यूनिट्स पे कट करती है बिलो द ओरिजिन। बिलो द ओरिजिन यानी कि y की निगेटिव डायरेक्शन की, ठीक है, -2 की तरफ। तो हमें एक ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट इस लाइन के जो इसके पैरेलल हो और y से यानी कि बिलो द ओरिजिन 2 यूनिट पे कट करते हो। तो चलिए, तो 2 यूनिट यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ओरिजिन से अगर हम 2 यूनिट की बात करते हैं तो ये -2, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन है ना y की, बिलो द ओरिजिन की बात की गई तो -2, और ये लेट हमने ये मान लिया -2 का पॉइंट। तो चलिए यहाँ से पास करते हुए हमने एक पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर ली स्टूडेंट जो ओरिजिन से -2 पे रहेगी। ठीक है, ओरिजिन से -2 पे रहेगी। तो इसके अगर हम पॉइंट देखेंगे, लेट अगर हम इसको b एज्यूम करते हैं, इस पॉइंट को आप b एज्यूम कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस तो 0 है, तो 0 और -2 हमें इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे 0,2। दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट हमने 0,2 लिया। तो चलिए अब हम ये लाइन को, यानी कि अब हम यहाँ से, ये तो हमने फिगर ड्रॉ किया जैसा जैसा हमको यहाँ पर क्वेश्चन में इन्फॉर्म किया जाता है। अब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन फाइंड करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पास एंगल है 2π/3, ठीक है, 2π/3। तो सबसे पहले इसको हम वैल्यूज की फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो यानी कि हमारे पास स्लोप क्या दिया गया है, m स्लोप होता है जो tan थीटा होता है। tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan 2π/3। tan थीटा क्या है, tan 2π/3। अब देखिए 2π/3 की वैल्यू तो नहीं होगी है हमारे पास, हमें इसको स्प्लिट करना होगा स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, इसको हम 10, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बताया था कि इस तरीके की वैल्यू को आप पाई के साथ स्प्लिट करते हैं, पाई माइनस, और जो रेशियो आपको ये दिया जाता है उस रेशियो को आप लिख लीजिए। तो मोस्टली केसेस में आपको ये वैल्यू मिल जाती है पाई के साथ, बाकी इसी का जो रेशियो है ना वो आपको लिख लेना होता है। तो 3π - पाई ये हो गया 2π/3 स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि 10 180 माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा, तो 180 पे हमें वैल्यू चेंज नहीं होती स्टूडेंट, और पाई माइनस थीटा यानी कि हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है, तो ये हो गया -10π/3। m की वैल्यू हो गई हमारे पास -10π/3 और 10π/3 यानी कि माइनस का √3, तो m की वैल्यू हमारे पास, यानी कि स्लोप हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट, दैट इज m की वैल्यू माइनस का √3 आ चुकी है। ये स्लोप हमारा आ गया इस लाइन को लेके। तो अब हम यहाँ पर देखिए पॉइंट हमारे पास है लाइन का, स्लोप हमारे पास है, तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन
बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन। क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस, अब देखिए पॉइंट है 0,2, यानी कि इसको आप अगर x1 और y1 एज्यूम करते हैं, अभी हम कौन सी, अभी हम इस लाइन का स्लोप, इस लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद हम इसकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो अभी हम इस वाली लाइन पे हैं, ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास है, लेट इस लाइन को हम, ए पॉइंट हमारे पास है, यहाँ पर हम AC लाइन यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन, तो ठीक है, हम वहां पर इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन AC लाइन की अभी हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन। तो x1 y1 हमारे पास 0,2 है, तो y माइनस y1 इज 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू स्टूडेंट माइनस का √3 और x माइनस x1 हमारे पास है 0। तो इस इक्वेशन को, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो चलिए स्प्लिटिंग वाले मेथड को यहाँ से हटा देते हैं, ये आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है स्टूडेंट तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस √3x और 0 के साथ मल्टीप्लाई तो पूरा 0 हो गया, तो इसको हम कंप्लीट फॉर्म में ले आते हैं, तो ये पॉजिटिव √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी आंसर नंबर 1 आ चुकी है, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन AC आ चुका है स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारा आंसर नंबर 1 आ गया है। एक बार वापस से इसको हम समझ लेंगे कि हमने कैसे इस इक्वेशन को फाइंड किया है। हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि एक लाइन 0,2 से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 2π/3 का एंगल बना रही है स्टूडेंट। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। देखिए एंगल तो दो बन रहे हैं, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। ठीक है, बट पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हमें देखना था, तो ये तो हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल, बट हमें देखना है एंटी क्लॉक, तो यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। तो ये था 2π/3 और लाइन का पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी 0,2 दिया गया है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम 2π/3 की हेल्प से यानी कि m इज इक्वल टू tan थीटा होता है स्लोप ऑफ द लाइन, तो हमने tan थीटा यूज करके और स्प्लिट करके हमने m निकाल लिया। यहाँ से m की वैल्यू हमारी आई माइनस का √3 और एक पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ AC लाइन। सो हमने स्लोप पॉइंट इक्वेशन यहाँ पर यूज करी स्टूडेंट। स्लोप पॉइंट इक्वेशन, पॉइंट मेरे पास, स्लोप मेरे पास, तो इस इक्वेशन की हेल्प से ये हमने फाइनल इक्वेशन यानी कि ये मेरी फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, तो आंसर 1 आ गया। नाउ अब मूव करते हैं पैरेलल लाइन की इक्वेशन के लिए। तो पैरेलल लाइन यानी कि जो बिलो द ओरिजिन -2 से पास हो रही है, उसकी अब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए पास हो रही है एंड इसको हम लिख लेते हैं, इस लाइन को हम नेम दे देते हैं स्टूडेंट। डी पॉइंट ये है, लेट हमने इसको डी नेम दे दिया। ठीक है, अनदर पॉइंट हमने डी ले लिया, तो इसमें लिखते हैं ऑल्सो लाइन BD, ऑल्सो लाइन BD intersect below y axis, intersect below y axis यानी कि y axis के, ठीक है, बिलो y axis के यानी कि ओरिजिन से नीचे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इट मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ, इट मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ, द कोऑर्डिनेट ऑफ y निगेटिव। बिलो ओरिजिन है तो y का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, निगेटिव, एंड x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, एंड x कोऑर्डिनेट 0। ये तो हमें समझ आ रहा है स्टूडेंट कि बिलो द लाइन, अगर हमें बिलो द ओरिजिन लाइन पास हो रही है तो यानी कि y निगेटिव होता है बिलो द लाइन, तो b के कोऑर्डिनेट 0,2 हमने ऑलरेडी यहाँ पर राइट डाउन किए हुए हैं। ठीक है, इज 0 डेट इज क्या हो जाएगा, 0, -2। ये तो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुका है। ठीक है,
तो इक्वेशन ऑफ लाइन अब हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे इक्वेशन स्टूडेंट। तो इक्वेशन m हमारे पास है, ठीक है, m हमारे पास है। अब देखिए स्टूडेंट m क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस है, ये हमें दिया जा रहा है। गैस कीजिए कि इस केस में हमारे पास स्लोप क्या होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल यानी कि एक्स एक्सिस की लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो ये 2π/3, ये 2π/3, अगर इसका स्लोप -√3 है तो इस लाइन का स्लोप, ये भी तो एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला स्लोप है, एंगल होगा, ये भी तो 2π/3 होगा, ठीक है। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है हमारे पास और इसको एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, कट कर रही है। हमें बोला जा रहा है ना कि लाइंस क्या है, पैरेलल है। यहाँ हमें बोला गया है कि ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांसवर्सल कट करी तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो इस लाइन का यानी कि बीडी लाइन का स्लोप भी क्या हो जाएगा, -√3, यानी कि ये भी 2π/3 एंगल बनाएगा एक्सिस के साथ। तो इसका स्लोप भी m हो जाएगा -√3। तो इसके लिए भी हमारे पास स्लोप ऑलरेडी गिवन है स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी पॉइंट स्लोप फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, स्लोप पॉइंट बाय यूजिंग। तो इसमें लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन BD इज इक्वल्स टू, ठीक है, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन। अब स्लोप पॉइंट इक्वेशन सेम है हमारी, y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। x1 y1 0,2 है। अब हमारे इस लाइन के लिए ये x1 y1 हमारे 0,2 हो जाएंगे और स्लोप -√3 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए मैं इस फिगर को यहाँ से मुझे हटाना होगा, स्पेस मेंटेन करना जरूरी है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो प्लीज आप कोऑपरेट कीजिएगा यहाँ पर। तो y - y1 हमारा आ चुका है। तो x1 y1, ठीक है, ये 0, इस केस के लिए यानी कि BD लाइन के लिए x1 और y1 हमारे क्या है, 0,2, 0, और m हमारा -√3। तो वैल्यू पुट करते हैं यानी कि y - y1 - 2 इज इक्वल्स टू m -√3 और x - x1 0, x1 0। तो y + 2 इज इक्वल्स टू -√3x और ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको फाइनल हम फॉर्म में ले आते हैं, √3x + y + 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारी इक्वेशन BD लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, आंसर नंबर 2। यानी कि एक इक्वेशन ये फॉर्म करनी थी हमें और दूसरी इक्वेशन हमें ये वाली फॉर्म करनी थी, और हमने स्लोप पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से अपनी दोनों इक्वेशन फाइंड कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, the perpendicular from the origin to a line meets it at the point -2,9 to find the equation of the line. Find the equation of the line. चलिए, the perpendicular from the origin to a line meets it at a point this, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यानी कि परपेंडिकुलर लाइन की बात आ चुकी है स्टूडेंट, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए 2,9 परपेंडिकुलर यानी कि एक ओरिजिन पॉइंट हमारे पास है स्टूडेंट, ओरिजिन यानी कि ए। तो ओरिजिन पॉइंट से पढ़ने वाला यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन ओरिजिन पॉइंट से हम यहाँ पर डालते ही हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट, यानी कि एक लाइन हमने रैंडम ड्रॉ कर ली स्टूडेंट। लेट इस लाइन के पॉइंट P और Q हमने एज्यूम कर लिए हैं। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर पड़ता है जो PQ लाइन पे, वो कौन से पॉइंट पे मीट करता है, लेट -2,9,
ये ऑलरेडी हमें गिवन है यहाँ पर, तो इस तरीके का हमारा फॉर्म होगा और हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या करते हैं। इसमें हमारे पास एक पॉइंट गिवन है नाउ। अब देखिए स्टूडेंट, हमें क्या क्या गिवन है। हमें दिया जा रहा है सिंस PQ परपेंडिकुलर है, इसको हम कोई नेम दे देते हैं स्टूडेंट OR, इसको हम R पॉइंट ले लेते हैं। तो PQ परपेंडिकुलर टू OR, ये हमें दिया जाता है कि परपेंडिकुलर ओरिजिन से OR, इसको हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर टू OR, तो इस रिलेशन से क्या हो जाएगा, तो इसलिए स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ OR इज इक्वल्स टू -1। हमें पता है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप यानी कि M1 M2 का रिलेशन -1 मल्टीप्लीकेशन के साथ होता है, तो उसी रिलेशन को हमने यूज किया स्टूडेंट। नाउ अब स्लोप ऑफ PQ, ठीक है, स्लोप ऑफ PQ। अच्छा, स्लोप ऑफ OR, देखिए OR के लिए हम स्लोप O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ OR, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये स्लोप फाइंड करने का हमें जब दो पॉइंट्स गिवन है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, तो स्लोप ऑफ PQ इंटू नाउ y2, इसको हम ले लेते हैं x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो y2 हमारे पास है 9 माइनस y1 इज 0 अपॉन x2 इज -2 और x1 0 इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ PQ इंटू ये हो जाएगा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, यानी कि मल्टीप्लाई है। ठीक है, मल्टीप्लाई है ये। तो स्लोप ऑफ PQ हमारे पास आ चुका है, इस पूरी टर्म को हम वहां भेज देंगे। देखिए माइनस माइनस तो कैंसिल, तो 2/9, यानी कि स्लोप ऑफ PQ अगर हम इसको m एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट, तो स्लोप हमारे पास PQ लाइन का स्लोप आ चुका है। हमें इसकी इक्वेशन लेनी थी। ठीक है, तो PQ लाइन का हमारे पास स्लोप है स्टूडेंट। तो चलिए m हमारे पास आ चुका है 2/9 और पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर 2 और 9 हमें पॉइंट लाइन के पता है, क्योंकि R इसी लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो पॉइंट हमारे पास है। m हमारे पास आ चुका है और x1 y1 क्या हो जाएंगे हमारे -2,9 -2,9। ठीक है, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है 9, y माइनस 9 इज इक्वल टू m इज 2/9, x माइनस x1 हमारे पास है माइनस का 2। यही पॉइंट्स हमारे हैं। इसको लेके हमें फाइनल इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म कर लेनी है स्टूडेंट। एंड प्लीज पॉज द वीडियो, आप ये वाला पोर्शन नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नाउ तो ये हो जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू, अच्छा 9 को तो हम यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देंगे इसके साथ। ठीक है, 9 हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ रहेगा 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है, 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो ये हो जाएगा 2x को पॉजिटिव रखेंगे तो ये 9y यहाँ लेना पड़ेगा, प्लस 4 और प्लस 81, तो ये हो जाएगा प्लस 85 इज इक्वल टू, यहाँ पॉजिटिव बन के जाएगा ना 81 प्लस 85 इज इक्वल टू 0, और यही हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन यानी कि हमारा आंसर फाइंड हो चुका है। हमें वापस एक बार रिकॉल कर लीजिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट दिस फाइंड द इक्वेशन, यानी कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर आता है जो PQ लाइन पे क्या करता है, -2,9 पॉइंट पे मीट करता है, यानी कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है PQ लाइन पे -2,9 पे मीट करता है। हमने इसको R नेम दे दिया, ये हमारा OR है,
और हमें इक्वेशन ऑफ यानी कि हमें पी क्यू लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे और आर के कोऑर्डिनेट -2,9 गिवन है स्टूडेंट। अब हमने क्या देखा, ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो परपेंडिकुलर लाइंस की हेल्प से हमने यहाँ पर स्लोप फाइंड कर लिया पी क्यू लाइन का। इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इसका हमें स्लोप भी पता होना चाहिए और एक पॉइंट तो हमारे पास है ही। ठीक है, तो हमने देखा कि पी क्यू लाइन परपेंडिकुलर है ओ आर पर, तो स्लोप ऑफ पी क्यू एंड स्लोप ऑफ ओ आर का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो पी क्यू का स्लोप और ओ आर का स्लोप हमने कैसे निकाला, हमारे पास 2 पॉइंट थे ना ओ आर के, ओ भी था आर भी था, तो y2 - y1 2 पॉइंट के फॉर्मूला यानी कि 2 पॉइंट्स फॉर्मूला यूज करके हमने स्लोप फाइंड किया स्टूडेंट, और स्लोप हमारे पास आया था 2/9। ये हमने फॉर्मूला यूज किया था, तो स्लोप हमारे पास 2/9 यानी कि PQ का स्लोप 2/9 आ चुका है। PQ का एक पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है, तो नाउ वी कैन इजिली फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। ठीक है, तो अब हम यहाँ से PQ लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन। ये मैंने किया, तो फाइनल मेरी इक्वेशन बनके 2x - 9y + 85 हमारी इक्वेशन आ जाती है स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नाउ हम क्वेश्चन नंबर 16। The length L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C in an experiment if L is equals to 124.942 when C is 20 and सेकेंड पे कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं and L is equals to 125.134 when C is 110. Express L in terms of C. Express L in terms of C. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन है द लेंथ L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature। कहने का मतलब है कि हमारे पास कॉपर रॉड है, उसका लीनियर फंक्शन बनता है लेंथ और टेम्परेचर के साथ। ठीक है, यानी कि एक कॉपर रॉड की लेंथ और उसके सेल्सियस टेम्परेचर का लीनियर फंक्शन है स्टूडेंट, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो लेंथ और टेम्परेचर होंगे वो एज अ कोऑर्डिनेट यहाँ पर होंगे। ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट इफ एल हमारे पास ये दे दिया जाता है जब सी क्या है 20 और एल ये वैल्यूज है जब सी है 110। एल हमारे पास 125.134 और यहाँ पर एल है 124.942। तो एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी। ठीक है, हमें एक्सप्रेस करना है एल को सी के टर्म में स्टूडेंट। तो हमें दिया जा रहा है कि लीनियर फंक्शन है, तो यानी कि अब आप यहाँ पर गेस कीजिए क्या दिया गया है। हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अगर जैसे आप लेते हैं ना लीनियर इक्वेशन, आप ऐसा समझ लीजिए अगर हमारे पास x1 y1 एंड x2 y2, अगर हमारे पास ये 2 पॉइंट होते हैं स्टूडेंट, तो तब हमारी इक्वेशन क्या होती है, 2 पॉइंट्स इक्वेशन क्या होती है, 2 पॉइंट्स इक्वेशन होती है हमारी 2 पॉइंट इक्वेशन
क्या हो जाती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। यही तो एक हमारी इक्वेशन होती है, यही तो हमारी इक्वेशन होती है जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, L गिवन है लेंथ ऑफ कॉपर रॉड एंड टेम्परेचर गिवन है, यहाँ पर फिर L लेंथ गिवन है सेकेंड लेंथ और उसके साथ उसका टेम्परेचर गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए नाउ इसको हम फाइंड करते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं, लेट इसको हम ले लेते हैं इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। इन कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या हो जाएगा, L हमारे पास जब 124.942 है तो y इसको C यानी कि 20 एंड when L is 125.134 then C है हमारे पास 110। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट फॉर्म आ चुकी है। इसको हम x1 और y1 और यहाँ हम x2 एंड y2 एज्यूम करते हैं स्टूडेंट। तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब आप देखिए हमारी लीनियर इक्वेशन यानी कि हमें L और C की फॉर्म में, जैसे यहाँ तो x1 y1, चलिए इसको हम L और C की फॉर्म में ही लेंगे क्योंकि हमें आंसर भी L और C की फॉर्म में देना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है L और वो हमारे पास C, ना ये भी हमारे पास L और ये भी हमारे पास C है स्टूडेंट, ठीक है। तो L और C को इसके साथ कंपेयर करते हैं और हम अपनी इक्वेशन यहाँ पर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हमें दिया है कि जो फंक्शन वो हमारा लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, तो हमारी इक्वेशन भी क्या होगी यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ऐसे लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ अ लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन यानी कि लाइन कैन बी टेकन एज, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म की है। तो इस लाइन को हम कैसे लिख लेंगे, x1 y1 को हम किस तरीके से लिख लेंगे उसको आप समझ लीजिए। देखिए y की जगह तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिए, y हमारा L हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, माइनस y1 यानी कि L1 इज इक्वल टू y2 यानी कि L2 माइनस y1 L1 अपॉन x2 हमारे पास है C, ठीक है, तो C2 माइनस C1 और ये हो जाएगा C माइनस C1। तो हमारी ये स्टूडेंट, हमारी ये लाइन की इक्वेशन की फॉर्म यहाँ पर होती है इन द टर्म्स ऑफ L एंड C, ठीक है। y को हमने L ले लिया यानी कि y कोऑर्डिनेट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, छोटे नंबर्स को हम पहले ले लेते हैं, यानी कि x को हम, इसको आप ऐसा इंटरचेंज कर दीजिए, इसको इंटरचेंज करेंगे क्योंकि x को हम छोटे नंबर पे रख लेते हैं तो 20 और इधर हम ले लेते हैं 124.942। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं बट हमने x को यहाँ पर स्मॉल वाला नंबर ले लिया, ठीक है। तो y हमारा L हो गया, यानी कि C हमारा हो गया x और L हमारा हो गया y। तो C1 L1 और ये हो जाएगा सेकंड 110,125.134 और ये हो जाएगा C2, L2। तो बस हमारे पास L1 सब कुछ है, वैल्यूज हमें पुट करनी है। तो L माइनस, अब देखिए L1 कितना है, 124.942 इज इक्वल्स टू L2 is 125.134, L2 minus L1 124.942 and upon C2 है 110 और C1 है स्टूडेंट 20। नाउ C माइनस C1 अगेन 20। तो ये हमें फाइनली हमें इसको सॉल्व करना है और हमें अपना आंसर यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए इसको मैं फिर वापस यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करूंगी। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इक्वेशन कैसे आई, हमने यहाँ पर 2 पॉइंट की इक्वेशन से इसे कंपेयर कर लिया है स्टूडेंट।
तो YL1 Y1 यानी कि सब बिल्कुल हमने एज इट इज इसके साथ कंपेयर करते हुए अपनी इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा L माइनस 124.942, इसको इक्वल में इसको करते हैं हम सब्ट्रैक्शन। तो ये हमें मिलता है 125.134 एंड 124.942, तो ये हो गया। एंड 9, ठीक है, 9 यहाँ हो गया 0, 10, 1.0, ये आया स्टूडेंट 0.192 अपॉन 110 माइनस 20 दैट इज 90, और इधर आ जाएगा C माइनस 20। ठीक है, नाउ फर्दर इसको यहाँ पर अब देखिए 90 का मल्टीप्लाई हम इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 90 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, या और कुछ अगर इजी इसको किया जा सकता है। ओके, हमें देखिए यहाँ पर कुछ बोला जा रहा है स्टूडेंट, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। L को हमें C की टर्म्स में लाना है। तो L तो हमारे पास सिंगल वैल्यू आ रही है, यानी कि एक ही L है। अगर इसकी बाकी सभी वैल्यूज को हम इधर शिफ्ट कर दें तो हमारा L आ जाएगा C की फॉर्म में। तो बहुत इजी हो गया, यानी कि यहाँ पर हमें सब कुछ कैलकुलेट करने की नीड नहीं है स्टूडेंट। L के साथ जो भी वैल्यूज को इधर रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.192 अपॉन 90 C माइनस 20, और ये हो जाएगा प्लस 124.94, और ये हमारा L आ चुका है इन फॉर्म ऑफ C। ठीक है, ये हमारा बनता है स्टूडेंट आंसर। L की फॉर्म यही हमसे बोला गया था कि एक्सप्रेस कीजिए L इन टर्म्स ऑफ C, तो हमने L को C की टर्म्स में यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, अगर L के और भी टर्म्स होते तो हमें कुछ यहाँ पर चेंज करना होता है वैल्यूज को यहाँ वहां ले जाके, बट L हमारे पास सिंगल था तो बाकी सभी वैल्यूज को हमने सेकंड साइड रख लिया, और C की टर्म्स में सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। Now question number 17. Question is, the owner of milk store finds that he can sell 980 liter of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liter of milk each week at rupees 16 per liter। ये दो हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। सो एज्यूमिंग अ लीनियर इक्वेशन, या लीनियर रिलेशनशिप दिया गया स्टूडेंट। तो रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, how many liters could he sell weekly at rupees 17 पर लीटर। तो देखिए काफी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का आ चुका है स्टूडेंट। तो वापस से थोड़ा सा समझते हैं क्या क्या दिया जाता है। द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट, एक मिल्क स्टोर की बात हो रही है स्टूडेंट, वहां के मालिक की बात है। फाइंड्स दैट ही कैन सेल 180 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 14 पर लीटर।
अगर वो ओनर क्या करता है, अगर 1 लीटर को ₹14 में अगर यानी कि 1 लीटर का कॉस्ट ₹14 है, तो पूरा वीक में 980 लीटर ऑफ मिल्क क्या हो जाता है, उसका सेल हो जाता है। एंड 1220 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक, अगर वो कॉस्ट क्या कर देता है, अगर वो रेट कर देता है 1 लीटर का ₹60। तो एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, तो ये यानी कि सेलिंग प्राइस हमारे ये है और डिमांड हमारी ये है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में हमें एक लीनियर रिलेशनशिप बनाना है, यानी कि हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पर रिलेशनशिप मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस का हम यूज करेंगे। सो हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹70 पर लीटर, यानी कि जब वो हमें बताना है कि यानी कि कितना लीटर मिल्क वो सेल कर पाएगा अगर वो रेट क्या कर दे, अगर वो 1 लीटर का रेट 17 रुपीज कर दे स्टूडेंट, ठीक है। जब 1 लीटर का रेट 14 रुपीज था तो इतना मिल्क सेल हुआ, 1 लीटर का रेट 16 रुपीज था तो इतना लीटर मिल्क सेल हुआ। अगर 1 लीटर का कॉस्ट ₹17 हो जाए तो कितना लीटर मिल्क वो सेल कर पाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेते हैं। तो लेट, इसको आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर, लेट प्राइस एंड डिमांड इन ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर यानी कि XY की फॉर्म में, पेयर इज X, Y, ठीक है। हमने मान लिया कि प्राइस ऑफ डिमांड इन ऑर्डर पेयर की फॉर्म ने प्राइस को X मान लिया, डिमांड को हमने Y मान लिया स्टूडेंट, ठीक है। वेयर X डिनोट, X इज इक्वल टू है हमारे पास रुपीज पर लीटर, तो ये डिनोट कर रहा है कॉस्ट यानी कि प्राइस, और Y हमारा डिनोट करता है स्टूडेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क। डिमांड से मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर लीटर दिया जा रहा है तो हम Y को क्वांटिटी ऑफ मिल्क यानी कि जो सेल हो रहा है उसको हम यहाँ पर Y एज्यूम कर रहे हैं इन लीटर में स्टूडेंट, ठीक है। और हमें गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन है 14 लीटर पे कितना था हमारा सेल, 14 जब लीटर मिल्क था, यानी कि जब पर लीटर मिल्क का कॉस्ट 14 था तो सेल हुई है हमारी 980 लीटर, डिमांड इतनी हुई है। दूसरा, जब कॉस्ट हमारे पास 16 लीटर है तो डिमांड कितनी हुई है 1220। अब हमें निकालना है जब कॉस्ट हमारे पास 17 लीटर हो जाती है स्टूडेंट तो डिमांड हमारे पास कितनी होगी, यानी कि ये हमें क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब फिलहाल हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन को लेते हुए हम इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से, इसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल 2 इक्वेशन से हम एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स इक्वेशन हमारे पास है, 2 पॉइंट्स इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये हमारे पास x1, इसको y1 ले लीजिए, और ये है हमारे पास x2, इसको y2 ले लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से बनने वाली इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो y माइनस y1 यानी कि 980 इज इक्वल टू 980, y2 हमारे पास है 1220 माइनस y1 980 अपॉन x2 की वैल्यू है 16 माइनस x1 है 14 और x माइनस x1 यानी कि 14, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमें फाइनल इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करनी है। तो चलिए मैं ऊपर की लाइनों को यहाँ पर से इरेज कर दूंगी। अब हमारा मेन काम यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 980, ये आप मल्टीप्लाई, ये इसको आप अगर वो करते हैं तो ये हमें देगा 0 और 12 4 और 2, ठीक है, 240 अपॉन, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 एंड x माइनस 40, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y माइनस
960 इज इक्वल टू 240x माइनस 240 इंटू 40 नाउ क्या हो जाएगा, देखिए 2y माइनस 1960 इज इक्वल टू 240x माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है 100। ओके स्टूडेंट, एक चीज अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन हमारा इजी हो सकता है, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पर ध्यान दिया तो मेरे को ये था कि आप देखिए ये हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर 120 से इजी हो जाएगा, तो हमें यानी कि कैलकुलेशन को यहीं पर इजी कर लेना है थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा y माइनस 980 इज इक्वल टू 120 और x माइनस 40। तो y माइनस 980 इज इक्वल टू 120x माइनस 120 इंटू 40। तो इसको हम ले लेंगे y माइनस 920 इज इक्वल टू 120x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 इंटू 14, चलिए 14 0 1680 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है 1680, 1680 हमें मिल चुका है स्टूडेंट। नाउ ये क्या हो जाएगा, 120x को एज इट इज रखते हैं, माइनस y को भी यहाँ ले आते हैं, इसको हम पॉजिटिव रखेंगे और ये हो जाएगा 1680 और प्लस 980। ये सब कुछ हम यहाँ से ट्रांसफर कर लिया दूसरी तरफ, तो ये हमारे पास वैल्यू। फाइनली इसको सॉल्व कीजिए, 100 माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1680 ये हो जाएगा माइनस का 980 बस, और ये हमारे 7, ठीक है, सॉरी 8। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें मिल चुका है यहाँ से 700, ये वैल्यू माइनस का 700 हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, माइनस का 700। तो 120x माइनस वाई इज इक्वल टू 700। अब जब x हमारे पास 17 होगा, अब हमें देखिए ये हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारे पास फिलहाल इक्वेशन आ गई है इन दो पॉइंट्स को लेकर के। अब हमें थर्ड फाइंड करना है, अगर क्या है 17 रुपीज लीटर अगर हो जाता है तो y यानी कि हमने x को कॉस्ट लिया था, ठीक है, पर लीटर का, और y हमने लिया था डिमांड को, ठीक है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क, और हमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालना है। तो अब हम यहाँ पर रख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू, यानी कि एक इक्वेशन ये आ गई, इस इक्वेशन की हेल्प से हम अपना फाइनल आंसर फाइंड कर लेंगे। तो व्हेन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹70। x की जगह 17 पुट करते हैं और y हमें पता चल जाएगा। तो 120 इंटू 17 माइनस वाई इज इक्वल टू 700 को मैंने दूसरी तरफ भेज दिया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2040 माइनस वाई इज इक्वल टू 700। तो 2040 माइनस 700 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। और फाइनली वैल्यू हमारे पास आ जाती है 700 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0410 यानी कि 1340 हमारा फाइनल आंसर आता है। यानी कि जो डिमांड ऑफ मिल्क होगी स्टूडेंट, अगर हम पर लीटर कॉस्ट मिल्क का कर देते हैं ₹17, ठीक है, अगर हमारी मिल्क की कॉस्ट ₹17 हो जाती है, जिसको हमने x एज्यूम किया था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमने लिए थे, अगर हम पर लीटर मिल्क का कॉस्ट ₹17 करते हैं तो हमने इक्वेशन में रखी x की वैल्यू, तो हमारी यानी कि मिल्क का जो डिमांड है या क्वांटिटी ऑफ मिल्क 1340 हमारी सेल हो जाएगी स्टूडेंट। 1340 लीटर ऑफ मिल्क हमारा क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर बनता है स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत एक काफी अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन था हमारे पास। तो इसको आप वीडियो पॉज करके स्टूडेंट एक बार समझिएगा, पहले वीडियो पॉज कीजिएगा, ठीक है,
कैलकुलेशन वर्क आप समझते हुए, यानी कि देन फिर आप सेल्फ प्रैक्टिस यहाँ पर करना है इसके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर, ओके स्टूडेंट, नाउ चलिए इस वीडियो में हमने क्वेश्चन, नाउ 3 questions are remain, so we will cover this question in next video. So till then, bye student and take care.